हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 17वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंदरानी यशोदा जी स्नान करने के लिए यमुना नदी के तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही और माखन से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो भी दूध, दही, घी या मक्खन रखा हुआ था वो सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और मिठाइयां लदी हुई थी, जो दूध से बनी हुई थी, उसे भी खा पीकर और अपने कपड़ों से अपना मुंह पोंछने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में ही गोपी यशोदा जी स्नान कर अपने घर लौट आई। उन्होंने बाल कृष्ण को देखा। घर में जितने भी दही, दूध आदि के मटके थे वो सब फूटे हुए और जमीन पर पड़े हुए और खाली दिखाई दिए। शहद आदि के जो बर्तन थे वो भी एकदम खाली हो गए थे। ये सब देखकर यशोदा मैया ने बाकी बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने ये शरारत की है? यशोदा जी की बात सुनकर सभी बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया। हम लोगों को तो इसने बिल्कुल भी नहीं दिया, चखने भी नहीं दिया मैया। बालकों का ये वचन सुनकर अब तो यशोदा जी बड़ी कुपित हो गई। लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें करके हाथ में छड़ी लेकर कान्हा जी के पीछे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ ही नहीं सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना बड़ा कठिन है, उन्हें यशोदा जी भला कैसे पकड़ पाती? अब यशोदा जी पीछे पीछे और नटखट कान्हा जी आगे आगे। यशोदा जी पीछा करते करते थक गईं। सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और मन में क्रोध करके वो एक तरफ खड़ी हो गई। अब भागने से और गुस्से से उनके कंठ, ओठ और तालू भी सूख गए थे। अब ऐसे तो भगवान का पीछा करके उनको पकड़ पाना बड़ा ही कठिन था, लेकिन अपनी माँ को इस प्रकार थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने ही आकर खड़े हो गए। अब खुद ही सोचिए उस माँ की मनोदशा क्या होगी जिसके घर में कई हफ्तों का जमा हुआ दूध, दही, घी, मक्खन और दूध से बनी हुई मिठाइयां कोई एक पल में ही चट कर जाए। अब जब अपने ही घर का बालक इतनी बड़ी शरारत करे तो उसे सजा देना, उसे सुधारना भी तो जरूरी होता है ना। अब मधुसूदन को उन्होंने घर आकर वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। उन्होंने श्री कृष्ण को बांधकर अपने घर में जाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। उधर जगतपति परमेश्वर श्री हरि उस वृक्ष की जड़ के पास ही खड़े रहे। हे नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह पर्वताकार वृक्ष, बड़ा भयानक, बड़ा विशाल वृक्ष सहसा ही भयानक शब्द करके वहीं गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौरवर्ण और किशोर अवस्था का था। स्वर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गया और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते हुए देखकर यशोदा जी भय से त्रस्त हो गई। उन्होंने सोचा, अरे इसी वृक्ष से तो मैंने अपने कान्हा को बांध कर रखा था। इस वृक्ष को गिरने से कहीं मेरे लाल को कुछ हो तो नहीं गया। ये सोचकर वो रोते हुए, दौड़ते हुए अपने बालक के पास आई। वहां पर उन्होंने कान्हा जी को स्वस्थ देखा तो उन्होंने अपने लाल को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के सभी गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब लगी यशोदा जी को फटकारने कि इतने छोटे से बालक को इतनी बड़ी सजा देना कहाँ की बुद्धिमानी है। अब उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। अब सारी गोपियां यशोदा जी को समझाने लगी, कहने लगी, नंदरानी, इतनी वृद्धावस्था में तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन धान्य और रत्न आदि हैं वो सब पुत्र के लिए ही तो है। और आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। अरे खाने पीने की जो वस्तुएं तुम्हारे पुत्र ने अगर नहीं खाई तो वो तो इस धरती पर निष्फल ही है। अरे ओ निष्ठुर, तुमने दही दूध के लिए अपने इतने नन्हे लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ, वो जीवित बच गया। अरे मूढ़े, अगर बालक नष्ट हो जाता, उसे कुछ हो जाता तो इन दूध, दही, माखन का भला क्या करती? श्री नंद जी ने भी यशोदा जी को ही उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, हे भगवान,
ये सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहा करता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने तरह तरह से विहार किए। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो। फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाकर तुम अपने भवन में वापस लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग कर दिया और फिर वह स्वर्गधाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने और नलकूबर और रंभा के श्राप से मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ, सुनो। अब भगवान श्री कृष्ण के वन में पहली बार गौवे चराने की कथा, श्री राधा जी का आगमन, फिर नंद जी से उनकी वार्ता और शिशु कृष्ण को लेकर राधा जी का एकांत वन में जाना, फिर ब्रह्मा जी का आगमन, उनके द्वारा श्री कृष्ण और राधा जी की स्तुति, वर प्राप्ति और उनका विवाह कराने का वर्णन है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए। वहां भांडीर उपवन में गौओं को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौओं को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे अपने बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, उसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया से अचानक पूरे आसमान को बादलों से ढक दिया। नंद जी ने देखा कि आकाश तो बादलों से ढक गया है और वन का भीतरी भाग और भी शामिल हो गया है, अंधकार हो गया है। वर्षा के साथ देखते ही देखते जोर जोर से हवा चलने लगी है। बड़े जोर की गड़गड़ाहट होने लगी। वज्र की दारुण गर्जना भी सुनाई देने लगी, अर्थात जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार पानी बरस रहा है, वृक्ष कांप रहे हैं और उनकी डालियां भी टूट टूट कर गिर रही हैं। ये सब देखकर नंद जी को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे कि मैं गौओं और बछड़ों को छोड़कर अपने घर को अब कैसे जाऊंगा, और अगर घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के गले को जोर से पकड़ लिया। ठीक उसी समय राधा जी श्री कृष्ण के पास आई और वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्भ का भंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी छीन लेता था। उनके नेत्र शरतकाल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा हो रही थी। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को भी लज्जित कर रही थी। श्री राधा रानी की छवि अत्यंत मनमोहक थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थी, जिनसे वे योगीराज के मन को भी मोह लेने में समर्थ थी। वे अपने स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले दो सुंदर चरण धारण करती थी। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग रंजित नखों से उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। रत्नमयी अंगूठियों से उनकी उंगलियों की शोभा भी बढ़ रही थी। वे अग्निशुद्ध, दिव्य और कोमल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को भी चुरा रही थी। उनके एक हाथ में सहस्त्र दलों से युक्त उज्जवल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण भी लिए हुए थी। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न होकर दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से आंसू झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से
आपके विषय में सुनकर मैं ये जानता हूँ कि आप श्री हरि की लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही मैं ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत हैं। फिर भी मनुष्य होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो, जहाँ तुम्हारा मन हो, वहाँ चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के बाद मेरा ये पुत्र मुझे लौटा देना। ऐसा कहकर नंद जी ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथ में दे दिया। राधा जी ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, ये रहस्य किसी दूसरे पर प्रकट ना हो, इसके लिए यत्नशील रहना। बाबा, अनेक जन्मों के पुण्य फल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से आप इस विषय के ज्ञाता हो गए हो और हमारे अवतार का सारा कारण भी जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अभी आप गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, आपके मन में जो भी अभीष्ट है वो मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का ये वचन सुनकर नंद जी कहने लगे, देवी, तुम प्रेतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में है ही नहीं। जगदम्बिके, हे परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दे दो। नंद जी का ये वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, हे ब्रजेश्वर, मैं भविष्य में आपको अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति आपको प्राप्त हो। हम दोनों के चरण कमलों में आप दोनों की भक्ति दिन रात बनी रहे। आप दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वरदान के प्रभाव से माया आप दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी और अंत में मानव शरीर का त्याग करके आप दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कहकर श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गईं। श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा जी ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो कि सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। तरह तरह के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्त्रों खंभे उस मंडप की श्री वृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर के द्रव्य से युक्त मालती मालाओं के समूहों से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री इकट्ठा थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को बड़ी सुंदरता से सजाया गया था। उसमें मणिन्द्र सारचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेल बूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थी। उस भवन के सामने एक बगीचा था जो रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे गुंजार कर रहे थे। देवी राधा उस मंडप को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कपूर आदि से युक्त तांबूल और रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल और मनोहर जल देखा। नारद, वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित और करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिन्द्र सार निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सार तत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंड स्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्ष स्थल में अपनी उज्जवल शोभा बिखेर रहा था। त्रिभंग चूड़ा अर्थात चोटी धारण किए हुए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा जी ने देखा कि मेरी गोद में तो बालक है नहीं और इधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं अर्थात दिखाई दे रहे हैं। ये देखकर सर्व स्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा जी को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें झपक ही नहीं रही थी।
मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा जी का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछे चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देव मंडली के भीतर जो वृतांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं। जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में जलाने की शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार मैं तुम में व्याप्त हूं। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का कारण होते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण अर्थात काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण अर्थात शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा दे देते हैं। तुम श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेजस स्वरूप होता हूँ तब तुम तेजो रूपिणी हो जाती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर, नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय जी भी मुझे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियां और देवता भी मुझे प्रिय हैं। फिर भी वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं हैं। उपर्युक्त सभी देवता मेरे लिए प्राण के समान है, परंतु हे राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग तो भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्ष स्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्ष स्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। जो जीवन भर 16 उपचार अर्पित करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका जी भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो कुछ भी कहा उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।